बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल पर अब तक का सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक हमला हुआ है, आपने बड़े हमले देखे हैं, लेकिन जो हमला अब हुआ है, ये हमला अब तक का सबसे ख़तरनाक हमला था, जो बग़ैर मुखबरी के या बग़ैर अंदर की इंफॉर्मेशन के हो नहीं सकता था। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि 8 तकरीबन इजरायली फ़ौजी भून डाले हैं और इतनी बुरी तरह ये हमला हुआ है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त एक एंटी आर्मर मिसाइल मारा गया। वहाँ से गुजर रही थी इजराइल की गाड़ी और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, और दूर से ये एंटी आर्मर मिसाइल मारा गया और सीधा जाकर, यानी निशाना भी बिल्कुल एक्यूरेट लगा है, और सीधा जाकर इजराइल की जो मिलिट्री गाड़ी है जिसमें 8 फौजी जा रहे थे और ये एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे। जब ये ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे तो पीछे से मारा गया और उनको तबाह कर दिया गया। और आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त इतना बड़ा हादसा हुआ है कि दो चीजें यहां पर बड़ी हैरान कुन है कि एक तो ये जो हमला किया गया है, ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि सबसे पहले उसकी एक्यूरेसी जो है कि वो किस तरह जाकर उसने डायरेक्ट हिट किया, यानी उसमें जरा भी ऊपर नीचे होता तो जाहिर सी बात है गाड़ी निकल जाती, लेकिन डायरेक्ट जाकर हिट किया गया। एक चीज। नंबर 2, सूरत हाल ये है कि जिस रास्ते से ये गाड़ी जानी थी, ऐसा नहीं है कि वो दूर से लगाकर बैठे हैं सब कुछ, आम रूटीन में ऐसा हो जाता है, लेकिन जब तक आपको 100% इंफॉर्मेशन ना हो कि इतने मिनट पर, इतने घंटे पर, ये दिन फलानी जगह से गाड़ी गुजरेगी और ये अब से गुजरने वाली है और इस वक्त के सारे का सारा रास्ता यहाँ से गुजरेगा और आप यहाँ पर बैठे होंगे और एंटी आर्मर आपके पास मिसाइल होगा और आप हिट करें चला जाएगा, ये तुक्के नहीं चलते। या तो आपकी कोई ऐसी लड़ाई चल रही हो ना कि आप बिल्कुल इस सारे सिनेरियो के अंदर चारों तरफ से आपने घेरा हुआ हो, तो समझ आती है अंदर की इंफॉर्मेशन और अंदर की मुखबरी के बगैर ये हमला नामुमकिन था। और इस हमले ने इस वक्त हालत ये है, इजरायली मीडिया को खबर क्या देने पर मजबूर किया कि हमारी एक गाड़ी पर हमला हुआ है जिसे हमारे 8 के करीब जो फौजी हैं उनकी जाने गई हैं, और इस वक्त हालत ये है कि हम मजीद इतला देख रहे हैं। जरा है आगे, बस ये जरा है। अब आप सोचें, मनाजिर तो सारी दुनिया ने देख ली है, तो फिर सारी सूरत हाल में सीन जो इस वक्त हो रहा है वो छुपाया क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा यहाँ पर झटका ये लगा है कि अंदर से खबर कैसे पास हो रही है। देखिए, इस वक्त हालत ये है कि इसराइल एक करने जा रहा था बहुत 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 बड़ा ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन को लास्ट मिनट पर इन्होंने छोड़ दिया। पता ये चला, जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली, कि इन्होंने असल में कल एक ऑपरेशन करने की कोशिश की, ये एक सुरंग में गए और वहां पर जाकर इनके लिए ट्रैप बिछा हुआ था और वहां से फिर सारे के सारे फारिग हो गए। अब लास्ट मिनट पर ये एक और जगह जाने लगे थे, तो आखिरी मिनट पर इनको ये पता चला कि वहां पर कोई कैदी शैदी है, तो इन्होंने कहा जी हम छुड़ा कर लेकर आएंगे। जब वो वहां पर पहुंचे तो आखिरी मिनट पर इनको कॉल होगी कि यहाँ पर खतरा है, ये ट्रैप है बहुत बड़ा, क्योंकि वहां से खबर आ गई कि वो जो पिछली जगह पर भी गए थे वो भी सारे मारे गए, यहाँ पर भी आपकी भी तिक्का बोटी बन जाएगी, तो बेहतर ये है कि आप पीछे हट जाएं। जैसे ये खबर आई, ये मामला हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें, ये क्या हो रहा है? देखिए, दो चीजें आप समझिएगा कि जब मुल्क के अंदर आपका मीडिया खबर ये लगाए कि इस वक्त पूरा इसराइल, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर दांव पर लग गया है और उसको बचाने की जरूरत है, जबकि नेतन्याहू अपने आप को बचा रहा है, जब आपका मीडिया ये खबरें लगाना शुरू कर दें तो फिर समझ लें मामला क्या है। इस वक्त हालत ये है कि जो इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये मुखबरी कर कौन रहा है? क्या ऐसे लोग मुखबरी कर रहे हैं कि जो, यानी इजराइल से मुखलिस नहीं है, फौज के अंदर बैठे हुए, एजेंसियों में बैठे हुए हैं, वो अंदर इंफॉर्मेशन पास करें? उनका मकसद क्या है? ऐसा नहीं है मकसद। इस बात को आपने समझना है। एक जर्नैलों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी, और फौजियों की खुद की बहुत बड़ी तादाद है। वो कर क्या रहे हैं? वो असल में खुद इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं कि ठीक है जी, मर जाते हैं फौजी हमारे, मारे जाए, लेकिन उससे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है नेतन्याहू पर कि इतनी बुरी तरह आपकी फौज नाकाम हो रही है, आपके लोग नाकाम हो रहे हैं, और उस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये काम करें। देखिए, ये गेम होती है, ये पार्ट होता है। ये ऐसी एक स्ट्रेटजी अपनाई गई थी जब अमेरिका के अंदर अफगानिस्तान में वो इनसे रिपोर्ट मांगते थे कि आप लड़ाई करें। वो कहते थे जी, हमने, जो स्टेशन यानी हेड था, वो कह रहा था कि हम ये लड़ने के काबिल नहीं है, आप लड़ेंगे तो हमारे फौजी मारे जाएंगे।
तो हुआ ये कि लास्ट 2 3 4 सालों में डील्स जो थी वो कभी हो रही अफगानिस्तान की, कभी नहीं हो रही, कभी दोहा में जा रहे हैं, कभी वो नहीं बात मान रहे, कभी ये नहीं कर रहे फलाना। एक टाइम ऐसा भी आया कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि यार नहीं, इस जंग को हमने 2030 तक लड़ना है, इसको कम से कम इतना टारगेट रखें। तो जब ये सूरत हाल हुई तो अमेरिकी फौज पर इतने हमले हुए, ताबड़तोड़ हमले हुए, ताबड़तोड़ इतने ज्यादा हमले हुए कि उनके हेलीकॉप्टर भी गिराए गए, उनके फौजी मारे गए, उनका एक चीफ भी मारा गया जो लोकल था स्टेशन का, वो भी मारा, और बहुत सारे, मुल्ला माइक भी मारा गया। इनके जहाज बुरे का बुरा उड़ा दिया गया जिसमें इन्होंने ईरानियों पर हमला किया था, और बाद में वो भी मारा गया जिसमें कहा गया था कि वो शख्स जिम्मेदार था कासिम सुलेमानी का। और ईरान ने मिसाइल और सारी इंफॉर्मेशन उसकी दी थी अफगान तालिबान को जिन्होंने मारा। और मजे की बात यह, अफगान तालिबान ने कभी उसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। अमरीकियों ने यह कहा कि जी असल में हमारा निशाना लगा है, यानी हमारा अब जहाज में प्रॉब्लम हुआ है और तबाह हो गए इसलिए मारे गए। अफगान तालिबान ने भी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, सबको पता था वो टुकड़े टुकड़े हुआ है। बहरहाल ऐसी सूरत हाल होती, एग्जैक्टली ये हो रहा है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई, इजराइल की जो फौज है उसके अंदर से जो लोग हैं, जब इस तरह के कुछ 2 4 हादसे हो जाते हैं और दुनिया भर में खबर आ जाती है तो आपके ऊपर फिर दबाव ये बढ़ता है कि हम जंग क्यों लड़े। ये तब हुआ है जब इजराइल के अंदर जो फौज थी उनके, यानी आप अंदाजा कर लें कि घर वाले जो है, ये फौजियों के घर वाले हैं, उन्होंने लेटर लिखा है। लेटर लिखकर वो सामने गवर्नमेंट को भी आ रहा है, सारी दुनिया को आ रहा है, फौजियों को कह रहे हैं कि आप हथियार फेंके वहां से और निकले यहाँ से, हमने मामला लड़ाई नहीं करनी। और घर पहुंचे आप और आपने लड़ाई नहीं करनी। अब ये जब मामला चल रहा है तो उधर अमेरिका के अंदर एक लॉ पास हो गया है, 18 साल से लेकर 26 साल तक के हर बंदे को फौज में जाना है। उसने जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना है, और जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा उसके लिए लीगल बैटल होगी, बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यानी उसने एक सिलेक्टिव सर्विस के अंदर लाजमी जाना है। अब मामला यहां पर भी नहीं रुक रहा, अब इसके बाद उसमें से छांटी करके मामला ये लेकर आ रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका की फौज के अंदर सिलेक्टिव लोगों को इजराइल रवाना करने की बुरी तैयारी है। और इजराइल को खदशा ये है, वो कह रहे हैं कि जो उनके इराक में, शाम में और मिडिल ईस्ट के अंदर दीगर जगहों पर फौजी हैं, उनकी जानों को शदीद खतरा है। और इतना खतरा है कि पूरे के पूरे मुल्क में एक भी अमरीकी शायद हो सकता है फौजी बाकी सलामत नहीं रहेगा अगर हम हिजबुल्लाह की जंग में कूदे। और उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि इजराइल अमेरिका को इस जंग में लेकर आ रहा है, क्योंकि ये जंग अब उसे लड़ी नहीं जा रही। देखिए, पहले तो लड़ाई और तरह की थी, आपने हिजबुल्लाह से जंग छेड़ ली है, उनके पास है मिसाइल। आपने हौसियों से जंग छेड़ी है जिन्होंने 3000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल बना लिया, जो सीधा उन्होंने कहा हमने आपको हिट करना है। उन्होंने साथ कहा जी हमने 13000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल बना लिया है और वो सीधा जाकर अमेरिका को हिट करेगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे पास सरप्राइज है। हिजबुल्लाह ने कहा अभी हमने वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए जो मिसाइल हमने इस्तेमाल करने। आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल में अंदर से अब अमेरिकी फौज की गाड़ियां जो हैं वो भी आई हुई हैं। यानी वो गाड़ियां क्या है, आपने इजराइल को वो गाड़ियां दी हैं, उसमें अमेरिकी फौजी भी बैठे हुए हैं, उसमें इजरायली फौजी भी बैठे हैं। अब ये जो बंदे मारे गए हैं 8 फौजी, इनमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनमें 2 अमेरिकी भी हो सकता है बैठे हो और 6 इसमें इजरायली हो। बजाय उन्होंने यही कहना है कि 8 इजरायली थे। तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले, अगर ये वीडियो और ये मनाजिर और ये तमाम चीजें आना बंद हो जाए तो पता कैसे चलेगा। ये तो कहेंगे जी हमारा तो बंदा ही नहीं, इन्होंने तो बताया ही नहीं था। यानी इन्होंने किसी को बताया है कि क्या सूरत हाल हो रही, क्या नहीं हो रहा। वो दूर से उन्होंने मिसाइल मारा है और मिसाइल वो सीधा जाकर उसने हिट किया और इनके बंदे मारे गए। अब बताइए, ये जो 8 बंदे हैं इसके घर वाले छोड़ेंगे? आपने वहां का जो मीडिया है और सोशल मीडिया उसको बाउंड ना किया होता तो इस वक्त देखिए इनके साथ होता क्या। ये मैनेज नहीं कर सकते, हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो गए और वहां पर गुस्से की जो लहर है इस वक्त उठी हुई है वो इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सो अब तक की जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, हालात जो बता रहे हैं वो चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि मामलात इन सब के हाथ से निकल चुके हैं। और इसराइल का सबसे बड़ा जो मसला ये पैदा हुआ है कि अंदर से मुखबरियां हो रही हैं और अंदर से वो चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर देखिए उनके लिए कोई मसला नहीं होता, वो ये समझते हैं, ये यानी इसराइल की फौज में एक प्रोटोकॉल है कि भाई ठीक है, अगर अंदर के जर्नैल जो हैं, यानी अभी हालिया हैरेट्स ने भी इस खबर को ब्रेक किया था कि इसराइल और
यानी मामला बाकी सतह पर इतने खराब हैं कि नेतन्याहू और जो जर्नैल है वो इस जंग को रोकना चाह रहे हैं। अंदर से ऊपर से वो दिखावा कर रहे हैं कि हमने लड़ाई करनी है। वो कह रहे हैं हमारे पास रिटर्न टिकट नहीं है, वापसी का रास्ता कोई नहीं है, हम फेस सेविंग के साथ वापस जाना चाहते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप ये मामला आपने कर लिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका की, देखिए अमेरिका की फ़ौज आती है, मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कि हम 15,000 फौजी लेकर आ गए हैं, बज़ाहिर असल में तो अमेरिका ये बात कह रहा है ना, साथ वो आएंगे तो वो और बहुत सारी ताकतों के लेकर आएंगे, अमेरिकी फौजी भी आएंगे। इराक में इजरायली फौजी लड़े थे जाकर, अफगानिस्तान में इजरायली फौजी लड़े थे जाकर, और बाकायदा उन्हें लॉकेट पहने हुए थे और शनाख्त उनकी सारी दुनिया के सामने आ रही थी, वो लड़े थे। ये अफगान तालिबान ने कितनी दफ़ा कहा, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे ऐसे फौजी पकड़े थे बाद में जो पता चला इजरायली, नहीं छोड़ा उन्होंने उसको। असल में मसला ये है कि अब इसराइल को ज़रूरत यहाँ पर पड़ गई है। और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अफगान तालिबान ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया ईरान को कि भाई ठीक है, आप तैयारी करें बंदे हमारे निकलवाने की, हमारी फोर्सेस तैयार बैठी हुई हैं। और ये मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है। देखिए अफगान तालिबान के बारे में एक बात आप समझ लें, बड़ी क्लियरली आप ये बात समझ लें, वो और यमनी, ये दुनिया की वो ताकत है, ये शिकस्त नहीं कभी खा सकती। आप इनको किसी भी लड़ाई में उतार दें, इनको अगर 1000 साल भी लड़ाई करना पड़े ये लड़ लेंगे, ये वहां से जीते बगैर नहीं निकलेंगे। आपको पता है कि हौसियों से क्यों सारे डर रहे हैं, और उसकी सिर्फ एक वजह है। दुनिया में आपने किसी भी मुल्क को डराना हो फलाना, आप ये कहते हैं IMF, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। आप उनके ऊपर कहते हैं कि जब आप पर पाबंदियां लगा देंगे, दो ही खौफ होते हैं ना, जब आप इस खौफ से आज़ाद हो जाते हैं तो क्या होता है। ये भी आपने पुतिन का हाल नहीं देखा, उसने दुनिया के सामने ओपनली कहा, उसने कहा कि मैं हर उस मुल्क को टेक्नोलॉजी दूंगा जो अमेरिकी मुखालिफ है, उसे कहा मिसाइल से लेकर तमाम चीज़ें देंगे। आपने लगानी है पाबंदियां, आप एक दफ़ा छोड़ के 1000 दफ़ा लगा ले। वो जो पाबंदियां आपने लगानी थी वो लगा दी आपने पाबंदियां, अब उन पाबंदियों का कोई असर नहीं हो पा रहा। अब वो आपने डर खौफ अगलों का ख़त्म कर दिया, उनके पास अल्टरनेट बैंकिंग सिस्टम है, वो सारे का सारा काम कर रहे हैं, चाइना ने उनको सिस्टम दिया हुआ है। तो आपने हौसियों को और अफगानिस्तान को पाबंदियों की जद में रखना है, उनको परवाह नहीं है किसी चीज़ की। जब वो असल में हौसियों का मसला क्या है, एक तो आ गई उनके पास टेक्नोलॉजी, दूसरा वो डरते किसी के बाप से भी नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जिसने आना आ जाए, हम किससे डरते। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो कहते हैं हमें किसी तरह कोई ऐसा मौका मिल जाए कि इसराइल और हमारा आमना सामना हो जाए। अभी हालिया जब ये बात हुई कि इसराइल ने प्लान ये किया था, आज से तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले, वो तंग आ गए थे कि हौसियों ने इतने हमारे शिप्स तबाह कर दिए, सत्यानाश कर दिया। तो प्लान ये हुआ कि इसराइल की जानिब से खबर आई कि उनकी फौज में एयरफोर्स को वो कह रहे हैं कि आप जाएं और जाकर हौसियों पर हमला करके हैं। तो हौसियों ने कहा कि हम इस चीज़ का कब से इंतजार कर रहे थे कि कब वो वक्त आए कि हमारी इसराइल से लड़ाई हो, हम तो इनको नहीं छोड़ेंगे। वो असल में आज से पहले उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब उन्होंने अगलों को छोड़ना नहीं है। अमेरिका की उन्होंने, यानी आप सोचें ये जो मिसाइल उन्होंने बना लिया है, आप बताइए कि ये मिसाइल जाकर अमेरिका की मिलिट्री बेस इराक के अंदर हिट कर जाता है, क्या होगा। अमेरिका की जहां उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि पूरे रीजन के अंदर सारी मिलिट्री बेसिस जो है अमेरिका की वो हमारे निशाने पर है, क्योंकि 3000 किलोमीटर रेंज का आपने जब मिसाइल बना लिया तो आप तो नहीं छोड़ेंगे किसी को। उसके बाद मामला यहाँ तक नहीं रुका, फिर उन्होंने कहा जी 13,000 किलोमीटर वाला मिसाइल सिर्फ अंडर प्रोडक्शन है हमारे, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम वो अमेरिका पर दे मारेंगे। देखिए ना एक बात समझे, अमेरिका ने आकर हौसियों पर हमला कर रहा है, उसके घर में घुसकर हमला कर रहा है स्ट्राइक, तो क्या उन्होंने यहाँ से बैठकर अमेरिका पर मिसाइल नहीं दागना। आप दुनिया के सामने 1000 दफा ये बात दोहरा ले कि जी अमेरिका की फिजाई हदूद में एक मिसाइल आया था और वो मियामी बीच पर आया या फलानी जगह पर आया, किसी जगह पर हमने उस मिसाइल को तबाह कर दिया। खबर ये नहीं होगी, खबर ये होगी कि यमन ने मिसाइल मारा और वहां पर जाकर हिट किया है। चाहे आपने उसको ना रोका, रोक लिया कुछ, आप बाद में कहते हैं कि ठीक है जी नुकसान नहीं हुआ, आप ये भी कहानी करा सकते हैं क्योंकि वहां पर जाकर हिट करेगा तो कैमरे और मीडिया तो सारा अमेरिका का ही है ना, फिर आप क्या करेंगे, लेकिन बातें सामने आ जाएगी। ये करना कि वहां से मिसाइल, कितने मुल्क हैं आज तक जिन्होंने काम किया है, किसी की जरूरत नहीं हुई यहां से बैठकर अमेरिका पर मिसाइल मारने की, लेकिन अगर उन्हें काम कर दिया फिर क्या करेंगे। अब अमेरिका को पता है कि ये सारी लड़ाई इजराइल की वजह से हमें इस जंग में घुसेड़े हैं, अगर ये घुसेड़ कर इन्होंने हमें यहाँ पर बर्बाद कर दिया तो हमारे यहाँ से गेम निकल जाएगी। यही वो चीज़ है कि इसराइल को इस वक्त खाए हुए है। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल आपकी पैदा होना शुरू हो जाए, आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं वो महफूज नहीं है, आपकी शिप्स महफूज नहीं है, आपकी एयरफोर्स महफूज नहीं है, आपका बॉर्डर महफूज नहीं है, जंगलात में आग लगी है,
आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, तैयारे हैं, वो जा जाकर आग बुझा रहे हैं, तो आपने करना क्या है? अब जो लड़ाई, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, देखिए ज़िंदगी में एक समझदार इंसान ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था जब भी किसी से लड़ाई लड़नी हो ना, सबसे पहले उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा लें कि उसकी ताकत है कितनी। इजराइल ने और अमेरिका ने गलती जानते हैं क्या की? इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई इस बात को जानने में कि इनके पास ताकत कितनी है। जब आप फेल हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि यार अगले बंदे के पास ताकत क्या है, तो अगला बंदा आपको ऐसे सरप्राइज देगा। अब ये जो सरप्राइज है, अगर इजराइल को पता होता कि ऐसे उसकी गाड़ियां तबाह होंगी, ऐसे उसके फौजी मारे जाएंगे, तो बताइए दुनिया के अंदर कौन सी बेवकूफ़ फौज है जो हरकत करती। कहानी बड़ी क्लियर है, मामलात बड़े साफ हैं। अब खेल खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। इजराइल का यहाँ से बचना, अपने आप को बचाना, आप ये समझ ले कि एक बहुत बड़ा मोर्चा ही होगा। अगर ये जंग छेड़े तो तबाही, ना छेड़े तो तबाही, वापस जाएं तो तबाही, फेस सेविंग कोई नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में वो जो कह रहे हैं हमारा टाइम निकला जा रहा है, उसका अलग किस्सा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।